क्वेश्चन नंबर 7 नगीन प्रकाशन मैथ कक्षा 11 प्रश्नावली से 9B से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन 7 के ए पार्ट का करते हैं। पहले दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 13 और 19वां पद 77 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है तीसरा पद 13 है, तो इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी हमें दी जाती है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, और इसमें बोल रहा है तीसरा पद 13 है, तो T13 a प्लस में 3 माइनस 1d बराबर 13 है। ये वाला पद दिया गया है 13 है, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस में 2d बराबर 13, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। 19वां पद 77 है, तो आगे सॉल्व करेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो ये 19वां पद है, तो T19 बराबर a प्लस 19 माइनस 1d बराबर में 77, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस में 18d बराबर 77, समीकरण 2। समीकरण 1 को और 2 को घटा देंगे। समीकरण 2 से को घटाने पर, तो समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे तो समीकरण 2 है। मैं इसे एरस कर लेता हूँ क्योंकि इतने में आएगा नहीं, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आसान प्रश्न है, मैं इतनी सी जगह को साफ कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 1, तो समीकरण 2 था a प्लस में 18d इक्वल टू 77, a प्लस में 2d इक्वल टू ये था कितना 13, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 16d और बराबर ये आएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 16। तो यहाँ से जब रखेंगे तो इसका मान हमें पता चलेगा 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, d बराबर हमें पता चल गया 64। a का मान निकाल लेते हैं। a प्लस में 2d बराबर 13, तो a प्लस 8 बराबर में 13, तो a बराबर कितना आ गया 5 आ गया। a का मान कितना हो गया 5। तो इसमें समांतर श्रेणी बताना है तो a प्लस में d, तो अगला a का मान है 5, d का मान है 4, तो ये हो जाएगा 9। फिर 2d, तो 4 दूनी 8 5 13, तो सीरीज मिल गई 5 9 13, फिर अगला हो जाएगा 17, फिर 21, ऐसे करके। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी तरीके से हम लोग बी नंबर को भी सॉल्व करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर में दिया है 5वां पद 56 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T5 a प्लस में 5 माइनस 1d बराबर 56, तो a प्लस में 4d बराबर 56। 8वां पद 95 है, तो इसे डायरेक्ट कर देते हैं। ये हो गए इक्वेशन 1। तो T8 a प्लस में 8 माइनस 1d बराबर 95, a प्लस में 7d बराबर 95, ये हो गया दूसरा। तो 2 और 1 हम लोग देख रहे हैं, ठीक। अब इन दोनों में देखिए 2 से 1 को घटा देते हैं,
समीकरण 2 माइनस 1, तो a प्लस 7d बराबर 95, a प्लस में 4d बराबर 56। तो यहाँ पे आ जाएगा 3d बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 8, 8 से 5 जाएगा 3, तो a बराबर आ जाएगा 13, d बराबर आ जाएगा 13। तो जब d का मान हमें पता चल गया है तो d से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे। मैं इस वाली इक्वेशन को इरेज कर रहा हूँ, इधर वाले पार्ट को, ये आप लोग नोट कर लेना। तो अब हम यहाँ से d का मान हमें पता चल गया है, a का मान निकालते हैं। तो a प्लस में 4d बराबर 56, a प्लस 4 इंटू 13 बराबर 56, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 13 चौके 52 और 56 से 52 जाएगा तो 4 बचेगा, a का मान आ गया 4। तो अब सीरीज कितनी हो जाएगी, a प्लस में 2d, a और a प्लस में d, तो अगला वाला हो जाएगा 17, इसके अगला वाला हो जाएगा 13 दूना 26 और 4 28, और इसके अगला वाला इसी तरीके से। अब हमें यहाँ 25वां पद भी निकालना है, तो 25वें पद के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। पद हमें कौन सा बताना है, 25वां, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं T25 इक्वल टू a का मान है 4 प्लस a प्लस n-1 और d का मान दिया गया है 13, तो यह आएगा 4 प्लस 24 गुणे 13। तो जब इसका गुणा कर देंगे टोटल तो ये आ जाएगा, गुणा करने पर मैं इसका रफली गुणा निकाल देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ 24 इंटू 13 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा टोटली 316। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी T15 पद कौन सा होगा, 316 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सी नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सी नंबर में दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यों और क्यूवां पद हैं इसके।